The 8th edition of Hyundai Great India Drive 2025 kicked off and I experienced India like never before. From Dasara to Dholavira, then cruising through the breathtaking road to heaven all the way to Khavra village, every moment of this journey felt surreal. This is an India which is full of surprises. This is an India which is full of culture. This is an India which is full of heritage. We want to really cover the entire length and breadth of this country. We have taken this initiative to showcase these real unearthed treasures of our country to the people. I mean, could it be the hills of Leh Ladakh? Today we are in the state of Gujarat. Last year we were in Coimbatore. We went to the Tiger Sanctuary, and all these areas which we showcase through the length of Great India Drive basically unearth those uncharted territories which people have not seen. So that is our purpose, that we want to acquaint our people with our country, which is incredible country. This Ran of Kutch is not only important for its heritage and culture, but also because 40% of the salt which we produce in India comes from these salt pans which you see around. So these are some stories which have been untold, and we feel that through our Great India Drive initiatives, these untold stories can be panned to the entire citizen of this country, and we'll be able to showcase the strength of India as one nation, one world. After successfully completing this beautiful drive, I have now arrived to beautiful landscapes of Orissa. मैं आ गई हूँ एक लंबा सा सुंदर सा सफर तय करके भुवनेश्वर से अपनी आगे की जर्नी शुरू करने के लिए। आपका ये बहुत सुंदर है, ये और ये उड़ीसा जो अपनी सुंदरता, इतिहास और कल्चर के लिए फेमस है। उड़ीसा भारत के ईस्ट कोस्ट पर है और यहाँ समंदर, पहाड़, जंगल, झील सब कुछ है। पुरी का जगन्नाथ टेम्पल भारत के 4 धाम में से एक है। कोणार्क सन टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सूर्य देव यानी कि सन गॉड को समर्पित है। भुवनेश्वर कैपिटल सिटी ऑफ उड़ीसा होने के साथ साथ टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है उसको, बिकॉज यहाँ पर 700 से ज्यादा टेम्पल्स हैं, 700 से ज्यादा प्राचीन टेम्पल्स हैं, एंड यहाँ से हमारी असली जर्नी शुरू होगी। उड़ीसा के ऐसे अनएक्सप्लोर्ड जगहों में आपको मैं लेके जाऊंगी। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर उड़ीसा लाइक नेवर बिफोर। सो लाइक आई टोल्ड यू, हम भुवनेश्वर से अभी निकल चुके हैं एंड हम जा रहे हैं दामनजोड़ी की तरफ। लेकिन अभी ये अल्कजार चलाते चलाते मुझे रियलाइज हुआ कि ऑन द वे हमें चिलिका लेक मिलेगा, विच इज़ अ मैन मेड लेक एंड इट इज़ वर्थ विजिटिंग। मैं सोचा एक छोटा सा डिटूर ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट इट्स फाइन। चिलिका लेक के बारे में मैंने जब पढ़ा, सो आई गॉट टू नो दैट यहाँ पे वेराइटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलती हैं, फ्लेमिंगोज मिलते हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा ही लकी हो जाओ तो आपको डॉल्फिन भी देखने को मिलेंगे। वेरी प्रिटी यार, ये बिल्कुल ना ऐसा सी वाइब दे रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली मैन मेड गाइज। डू यू नो ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है एंड वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कोस्टल वाटर लगून है। आई मीन इट्स स्प्रेड अक्रॉस 1100 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट्स ह्यूज। थैंक्स अल्कजार यार। सो चिलिका लेक से निकलते निकलते हमें खाते पीते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एंड अंधेरा हो गया एंड वी आर वेरी वेरी टायर्ड। सो हम लोग मिडवे रुक रहे हैं, प्लेस कॉल्ड ब्रह्मपुर। सो गुड नाइट, कल मिलते हैं। अभी ब्रह्मपुर से निकल रही हूँ एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स गली गब्बर वाटरफॉल्स। मेरे साथ मेरी अल्कजार है, अल्कजार सिग्नेचर। सो लेट्स गो हंटे। गली गब्बर वाटरफॉल आगे। थैंक यू। ओए ओरा देखो ऊपर लिखा है गली गब्बर।
गलिकप्पर वाटरफॉल्स, जिसे राथीबली वाटरफॉल भी कहा जाता है, पोटांगी कोरापुट उड़ीसा के पास एक खूबसूरत झरना है। ये देओमाली के फुटहिल्स में है, जो उड़ीसा का सबसे ऊंचा पीक है। यहाँ का मल्टी टियर्ड वाटरफॉल और ग्रीनरी एक पीसफुल वाइब देता है, परफेक्ट फॉर पिकनिक्स। वेल, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस अगर आप नेचर लवर हो तो। सो फाइनली इतनी लंबी ड्राइव के बाद हम आ गए हैं गलिकप्पर वाटरफॉल्स पे। ये लाइक आई टोल्ड यू, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास पड़ता है, तो इसलिए हम आंध्रा क्रॉस करके आए हैं। काफ़ी छोटे छोटे आंध्रा के गांव थे, वहाँ से हम लोग आए हैं यहाँ पे। सो या इट्स प्रीटी पीसफुल यहाँ पे। और ये कोरापुट का काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गुड मॉर्निंग, वी हैव प्लान्स टू गो टू कॉफी प्लांटेशन एंड उसके बाद सेकेंड हम जाएंगे देओमाली हिल्स एंड तीसरा हम जाएंगे दामनजोड़ी में। ओके, लेट्स गो। सो व्हाइल गोइंग टू देओमाली मुझे ये लोकल्स दिख गए। आपका नाम? चंचला नाईक। चंचला नाईक। चंचला नाईक। वाओ, हाय, हेलो, हाय। आपका ये बहुत सुंदर है, ये और ये बाय। आपको पता है कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है और इसी वजह से यहाँ नाल्को की माइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाल्को की मेन बॉक्साइट माइंस उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में दामनजोड़ी एरिया में लोकेटेड है। यहीं से बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम बनने का मेन मटेरियल निकाला जाता है, जो आगे चल के अंगुल में नाल्को की रिफाइनरी और स्मेल्टर प्लांट में रिफाइन होता है। मतलब जो एल्यूमिनियम हम रोज यूज करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा उड़ीसा के नाल्को माइन से आता है। तो अब हम जा रहे हैं देओमाली हिल्स की तरफ। डिफिकल्ट रास्ते हैं बट अल्कजार सिग्नेचर ने ना कमाल दिखाया है भाई। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में ईस्टर्न घाट्स के पहाड़ों पर ऑर्गेनिक कॉफी उगाई जाती है। यहाँ का क्लाइमेट और सॉइल कॉफी फार्मिंग के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है। यहाँ की अरेबिका कॉफी हाई क्वालिटी होती है और इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है। क्या आपको पता है कोरापुट की कॉफी इतनी स्पेशल है कि उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग भी मिला है। यहाँ की कॉफी बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाई जाती है, बिल्कुल स्मूथ और फ्लेवरफुल सा टेस्ट होता है। एंड यहाँ पर आदिवासी किसान कॉफी उगाते हैं, जो उनकी रोजगार और लाइवलीहुड का एक बड़ा सोर्स है। तो अगर आप नेचर और कॉफी दोनों के फैन हो तो उड़ीसा की कोरापुट कॉफी जरूर ट्राई करना। तो अभी हम देओमाली हिल्स की तरफ ही जा रहे थे ना, लेकिन हमें बीच में ना यहाँ पे ट्राइबल्स की कोई पूजा देखी, बट इस पूजा का नाम नहीं है कोई। इनकी पूजा का नाम नहीं लेते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी पूजा का नाम ले लिया तो पूजा सफल नहीं मानी जाती। ओके, सो फाइनली हम देओमाली हिल्स पहुंच गए हैं। इसको उड़ीसा का हाईएस्ट माउंटेन पीक बोला जाता है। ये पहाड़ियाँ ट्रैकिंग और नेचर लवर के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है। उड़ीसा की सबसे ऊंचे पहाड़ देओमाली हिल्स, जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि यहाँ की ट्राइबल कल्चर के लिए भी फेमस है। देओमाली हिल्स ओडिशा का हाईएस्ट पीक है और ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा ठंडा और लैंडस्केप काफी लश ग्रीन है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के जीने का एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है। और यहाँ पर रहते हैं इंडिजीनियस ट्राइब्स जैसे कि बोंडा ट्राइब, पारोजा ट्राइब, कोंध ट्राइब।
So next up was Gopalpur, जो कि देओमाली हिल से 7 hours दूर है. From the serene heights of Deomali to the coastal charm of Gopalpur, this leg of the journey promised a beautiful contrast of nature's wonders. The roads stretch endlessly with changing landscapes, keeping the drive interesting. Well, Gopalpur is basically a coastal town known for its beautiful beaches, shores, ports. Drive in Hyundai Alcazar signature was absolutely stunning. Exploring Orissa like never before, unexplored areas. Driving के साथ meeting the tribals, meeting the locals, having food with them. Thank you so much Orissa for having us here. बहुत ही अच्छा experience था overall and thank you the 8th edition of Hyundai Great India Drive. Also, you know the drill. You have to like, share and subscribe to Gist News for more such videos. That's the gist. See you in the next one.